ओके, अब बात करते हैं जी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की क्या होता है, पहली बात तो ये, और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एक हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर क्या चीज होनी चाहिए जो कि इसको एक अच्छी या इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाए या इफेक्टिव मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाए। तो आप ही बताओ, सबसे पहले तो आपके हिसाब से क्या होने चाहिए हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर, कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। मैंने प्रेजेंटेशन भी रखवाई थी क्लास में बच्चों से, तो आपको कुछ बच्चों की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, कुछ की बेकार लगी होगी। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स आपको लग सकते हैं कि जो जो एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं कि सर ये पॉइंट हो गए तो हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। सर उसकी ऑडियो क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी, सर ऑडियो विथ इमेज। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। सर आपने भी बताया था ना, वीडियो ऑडियो एनिमेशन एंड ग्राफिक, और टेक्स्ट। मतलब ग्राफ वगैरह। ग्राफ के ऊपर शो करनी चाहिए। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ मतलब पिक्टोरियल होती है। Multimedia presentation is a digital show whose contents are expressed through various media types like text, images, graphics, audio, video, animation। इससे पहले तो जब हमने बात की मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन से रिप्रेजेंट करें। जिस इंफॉर्मेशन को हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। ये तो सिर्फ डेफिनेशन है किसी भी मल्टीमीडिया। बात करें हम कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जी 4 मेन पॉइंट है जी, जो 4 मेन पॉइंट्स हमारी प्रेजेंटेशंस को इफेक्टिव बनाते हैं एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को। कौन कौन से पॉइंट है जी? यूज ऑफ मल्टीपल मीडिया। सबसे पहले पॉइंट मैंने आपको बताया, मल्टीमीडिया का नाम ही यही है, मल्टीमीडिया का मतलब ही यही है कि मल्टीपल मीडिया, यूज ऑफ मल्टीपल मीडिया। तो जी नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है हमारी एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। नंबर 2 जी नॉन लीनियर, इंटरेक्टिव, इंटीग्रिटी एंड डिजिटल रिप्रेजेंटेशन। चारों को, पांचों को एक एक करके पढ़ेंगे, क्या क्या लिखा हुआ है इनमें, क्या क्या इनका मतलब है। लेकिन ये 5 पॉइंट होते हैं जो हमारे मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाते हैं। नंबर 1 जी यूज ऑफ मल्टीपल मीडिया। ये तो सभी को पता ही है, अभी भी मैंने बताया कि मोर देन 2 मीडिया को हम यूज करते हैं। तो वही चीज है मल्टीमीडिया, और वही इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक भी है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की, कि मल्टीपल मीडिया को हम यूज करते हैं। The first and the most important characteristics of multimedia presentation is the use of multiple media। सबसे खास कैरेक्टरिस्टिक ही यही है जी मल्टीमीडिया की, नाम ही इसके नाम में ये छिपा है, मल्टीपल मीडिया। मल्टीमीडिया मीन्स मल्टीपल मीडिया। तो जी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी यही है कि यूज ऑफ मल्टीपल मीडिया इन योर प्रेजेंटेशन। ओके, नंबर 2 मल्टीपल मीडिया का नंबर 2 पॉइंट जी, ऑडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशंस एंड वीडियो और combination of these are generally engaged in all multimedia projects। आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में ऑडियो हो, टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, एनिमेशन हो, वीडियो हो, या फिर इन सभी का कॉम्बिनेशन हो तो और अच्छी बात है। तो वो आपके एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को इफेक्टिव बनाती है। बातें क्लियर जी यहाँ तक सभी को? यस सर। हाँ जी, टर्मिनोलॉजी को ध्यान से रखना है, हर वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी मैंने बताया आप स्कोरिंग कर पाओगे। चीजें समझ में आ जाएगी, चीजें समझना भी आसान है, लेकिन वर्ड्स को याद रखना, वर्ड्स का मीनिंग रखना, ये थोड़ा सा आपको काम करना है। क्योंकि उन वर्ड्स को अगर आप एग्जैक्ट यूज नहीं करोगे ना अपने आंसर्स में, तब बात नहीं बनेगी। स्टोरी लिखोगे ना, कहानियां, कि मीडिया मीडिया इज ए मीडिया थ्रू व्हिच वी कैन यूज दिस मीडिया एंड दिस इज कॉल्ड मीडिया, हेंस इट इज नोन एज मीडिया, दिस इज कॉल्ड मीडिया। ऐसे ऐसे आंसर्स नहीं आने चाहिए मेरे पास। हमें ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, फिक्स टर्मिनोलॉजीज हमें यूज करनी पड़ेगी बार बार। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट। मल्टीपल मीडिया का ही पॉइंट बात कर रहे हैं हम, यूज ऑफ मल्टीपल मीडिया। मल्टीपल मीडिया में भी हमने बात की जी, हमें टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन यूज करना चाहिए या फिर इनका कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं जी टेक्स्ट की, इसके अंदर ही टेक्स्ट की। टेक्स्ट के बारे में क्या लिखा हुआ जी?
text is the first and simplest level in multimedia hierarchy. Text has been main mode of communication for many years during the pre-multimedia era. With the recent explosion of the internet and the World Wide Web, text has become more important than ever. Okay, टेक्स्ट जो एक मीडिया है ना इंफॉर्मेशन का, ये अब से नहीं, सालों से सदियों से चलता आ रहा है। टेक्स्ट सदियों से चलता आ रहा है जी। ये मल्टीमीडिया तो अब आया है जब कंप्यूटर्स आए, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस आए, लेकिन कंप्यूटर से 200 सालों पहले की। तो जी टेक्स्ट तो एक बहुत ही जी उसको पास आज तक हमारे पास ग्रंथों में, साहित्यों में, लिपियों में सारी इंफॉर्मेशन आती है। तो जी टेक्स्ट तो बहुत पुराना है। तो इसलिए हम बोलते हैं जी टेक्स्ट इज द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट लेवल इन मल्टीमीडिया। फर्स्ट और सिंपल भी, सबसे सिंपल भी टेक्स्ट है जी। एक बार पढ़ा बात समझ में आ गई, बाकी चीजों में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, लेकिन टेक्स्ट सबसे अच्छे से डिफाइन करता है और सबसे सिंपल है जी टेक्स्ट। आगे क्या लिखा हुआ जी, कम्युनिकेशन फॉर मेनी इयर्स ड्यूरिंग प्री मल्टीमीडिया एरा। ये देखो ये कुछ वर्ड्स है ना यहाँ पे, प्री मल्टीमीडिया एरा, आपको भी अपने आंसर्स में ये यूज करने हैं। प्री मल्टीमीडिया एरा यानी कि प्री क्या होता है पहले, पोस्ट होता है बाद में। हम बोलते भी ना कई बार प्रीपेड, प्रीपेड मतलब कि मोबाइल को यूज करने से पहले जो रिचार्ज कराते हो, रिचार्ज कराने के बाद यूज कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रीपेड। पोस्टपेड भी आप पहले यूज करो मोबाइल की सर्विस को, देन पोस्ट यानी कि बाद में बिल पे करो, दैट इज पोस्टपेड। प्रीपेड यानी कि पहले आप रिचार्ज कराओ देन यूज करो। तो प्री मल्टीमीडिया एरा यानी कि मल्टीमीडिया का जो एरा आया, मल्टीमीडिया का जो टाइम आया, उससे पहले भी, उससे बहुत पुराना है जी टेक्स्ट मीडिया का हमारा। ओके, नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ जी, विद द रिसेंट एक्सप्लोजन ऑफ इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब टेक्स्ट हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। जब से इंटरनेट आया है और W3 आया है, जब से टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस कुछ और ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक तो टेक्स्ट का जो मीडिया था सिर्फ बुक में था या कुछ लिपियों में था, लेकिन जब से इंटरनेट और W3 आया है, टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है पहले से ज्यादा। बात क्लियर जहां तक सभी को? जी सर। यस सर। ओके, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन करना, उसी लिंक पर क्लिक करके, जो लिंक आपको सेंड किया गया है उसी लिंक पे क्लिक करना। क्लास ओवर नहीं हुई है, सिर्फ मीटिंग एंड कर रहा हूँ, क्लास ओवर नहीं कर रहा हूँ। फिर से उस लिंक पे क्लिक करना और क्लास ज्वाइन करना। सबसे बात करते हैं जो बात पिक्चर की, पिक्चर मीडिया मल्टीपल मीडिया का पॉइंट है जी। और पिक्चर के बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, A picture is worth 1,000 words. Picture are of two types: the real world picture captured by a camera called image, and the hand drawn picture like sketch, diagram or portraits called graphic. ये एक कहावत भी है कि a picture is worth of more than 1,000 words. हम बोलते हैं कि एक पिक्चर बहुत कुछ वो कह जाती है जो कि शब्द नहीं कह पाते हैं। तो पिक्चर किसी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देती है। कई बार कि जो काम वर्ड्स नहीं कर सकते, कई बार वो काम वो पिक्चर कर देती है। कई बार इतनी इमोशनल फीलिंग्स को टच कर जाती है पिक्चर की, जो कि वर्ड्स नहीं कर पाते हैं या टेक्स्ट नहीं कर पाता है। तो 1,000 वर्ड्स के बराबर है एक पिक्चर। और अच्छे से मैं बात करूं, लेट्स सपोज एक शेर है, मैंने एक स्टोरी लिखी कि एक शेर ऐसे ऐसे जंगल में आया, उसने इसको खाया, वो खाया, ठीक है, एक स्टोरी लिखी टेक्स्ट में, ओके। लेकिन अगर मैं उसी चीज को एक पिक्चर से रिप्रेजेंट कर दूं कि शेर हिरन के ऊपर अटैक करते हुए है, और उसकी पिक्चर में अगर डाल दूं उसी स्टोरी में, तो वो पिक्चर, जो कि पूरी स्टोरी 1,000 वर्ड्स ने वो स्टोरी डिस्क्राइब की, वो स्टोरी एक पिक्चर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ शेर इस पर अटैक कर रहा है या कैसे जो भी है। तो ये एक पिक्चर हमारी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है। अब पिक्चर भी जो दो टाइप्स के मैं आपको बता चुका हूँ, इमेज और ग्राफिक्स के लिए। इमेज मैंने बताया था आप लोगों को, जो रियल लाइफ सिनेरियोज को, रियल लाइफ एंटिटीज को कैप्चर करती है। तो देखो, द रियल लाइफ वर्ल्ड पिक्चर्स कैप्चर्ड बाय ए कैमरा कॉल्ड इमेज।
और हैंड ड्रोन पिक्चर्स, जो हैंड ड्रॉ पिक्चर्स होती है, जो कि वर्चुअली होती है, जो कि रियल लाइफ एंटिटीज एग्जिस्ट नहीं करती है, लाइक स्केच हो गए, डायग्राम्स हो गए, पोर्ट्रेट्स हो गए, या वेक्टर ड्राइंग्स हो गई। वेक्टर ड्राइंग्स भी इसी का पार्ट होती है। तो ऑल दीज पिक्चर्स आर दी ग्राफिक्स। तो इमेजेस और ग्राफिक्स पिक्चर के अंदर आती है, और पिक्चर क्या होता है पता लग गया होगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी का? नो सर। नो सर। ओके जी, टेक्स्ट हो गया, पिक्चर हो गया। जब बात करते हैं साउंड की, साउंड और ऑडियो इन बिजनेस मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इनेबल a user to describe products, give instructions, enhance a presentation, or provide cues for some actions by the viewer. अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन सिर्फ टेक्स्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिक्चर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेक्स्ट भी आ रहे हैं आपके सामने, डायग्राम्स भी आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ नहीं तो चीजें आपको तब भी समझ में आएगी, लेकिन उतनी चीजें समझ में नहीं आएगी। आप इसका 20% 25% गेट करोगे, लेकिन इसका 100% नहीं गेट कर पाओगे। तो ऑडियो या साउंड अगर उसके साथ कंबाइन कर दिया जाए उस मीडिया के साथ, तो उसको 2 to 3 टाइम्स इफेक्टिव बना देता है एक साउंड। अगर साउंड को आप पिक्चर और टेक्स्ट के साथ अगर ऐड कर दोगे तो वो साउंड उसको 2 to 3 टाइम्स इफेक्टिव बना देगा। जैसे कि मैंने बात की अभी, कि अगर आपने एक बच्चे को दिखाना है कि शेर कैसा होता है, आपने टेक्स्ट से बताया सबसे पहले, तो शेर ऐसा होता है। जी क्या मिल गया? सर शेर तो नहीं मिल गया। सर शेर तो नहीं मिल गया ना। ओके, अगर आपको एक बच्चों को बताना है कि शेर का अपीयरेंस कैसा, टेक्स्ट से बताओगे ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ जाएगा। अगर आपने पिक्चर दिखाई एक बच्चे को कि शेर ऐसा होता, तो वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब उसको सामने अगर कभी शेर आता भी है तो वो उस चीज को समझ जाएगा, लेकिन टेक्स्ट से शायद वो ना भी समझ पाए। आप उसकी हाइट, वेट सब कुछ बता दो, रंग बता दो, लेकिन एक बच्चे को शायद फिर भी ना समझ में आए उसका अपीयरेंस कैसा है। लेकिन पिक्चर दिखा दी तो जो 1000 वर्ड्स ने जो काम किया होगा उससे ज्यादा काम एक पिक्चर कर जाएगी। ओके, पिक्चर भी दिखा दिया आपने बच्चे को, लेकिन अगर आप उसमें साउंड इफेक्ट डाल दो, जैसे कि शेर की दाढ़, वो जो वाली दाढ़ होती है, जैसे वो दाढ़ डलेगी वो और इफेक्टिव बन जाएगी, बच्चे को और पसंद आएगी वो चीज, कि हाँ शेर ऐसा होता है, शेर की आवाज ऐसी होती है। तो उसमें और अच्छा इफेक्ट डाला एक साउंड ने। एक सेकंड। हाँ जी, साउंड के बाद बात करते हैं हम वीडियो की। मूवीज और वीडियोस आर कॉम्बिनेशंस ऑफ इमेजेस एंड साउंड। मैंने बताया वीडियो क्या है, वीडियो कुछ नहीं है, जब मल्टीपल इमेजेस को कॉम्बिनेशन प्लस उसमें साउंड का इफेक्ट डाल देगी वही वीडियो है। वीडियो क्या होती है एक्चुअली में, बहुत सारी इमेजेस होती है, थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस, मिलियंस बिलियंस ऑफ इमेजेस होती है एक वीडियो के अंदर, एक मूवी के अंदर। वो इमेजेस को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रेंडमली बहुत फास्ट प्ले किया जाता है, एक इमेज फिर दूसरी इमेज फिर तीसरी इमेज फिर चौथी इमेज। एक सेकंड के अंदर लगभग 20 से 22 इमेज अगर दिखाई जाए तो वो एक मूवी क्लिप बन जाती है, क्योंकि जो ह्यूमन आई है वो इतना फास्ट नहीं कैच कर पाती है। अगर 20 पिक्चर से कम है तो एक ह्यूमन आई डिटेक्ट कर लेती है कि ये एक वीडियो नहीं है, ये एक पिक्चर चल रही है, अगर 7-8 इमेज है, 10 इमेज तक भी है। लेकिन अगर 20 इमेज से ज्यादा दिखा दोगे आप एक सेकंड में, वन बाय वन, तो एक ह्यूमन आई उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो अब आप एक सेकंड के अंदर अगर 20-22 से ज्यादा इमेजेस दिखा देते हो प्लस उसमें साउंड भी डाल देते हो, तो वही चीज एक वीडियो बन जाती है। तो एक वीडियो नया मीडिया उभर कर आया जिसमें कि इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस को और साउंड को ऐड कर दिया गया, तो वो मूवी या वीडियो बन गई। बात क्लियर जी यहाँ तक सभी को? यस सर। ओके, दोज मूवी विच डेपिक्ट रियल वर्ल्ड इंसिडेंट्स आर कॉल्ड मोशन पिक्चर्स। अभी मैंने बताया जो रियल लाइफ सिनेरियोज को कैच करती है उनको हम वीडियोस बोलते हैं या फिर मोशन पिक्चर्स बोल सकते हैं। और जो कि रिकॉर्डेड होती है ऑन मैग्नेटिक मीडिया, एंड दोज विच आर डेपिक्ट आर्टिफिशियल और इमेजिनरी सिनेरियो और वर्चुअल सिनेरियो आर कॉल्ड एनिमेशंस। जो रियल लाइफ एंटिटी से रिलेटेड नहीं होती, वर्चुअल होती है, आर्टिफिशियल होती है, इमेजिनरी सीन्स होते हैं, उनको बोलते हैं जी एनिमेशन। तो जी ये भी पार्ट है जी इफेक्टिव मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का। बात क्लियर यहाँ तक सभी को? यस सर।
ओके, यस सर। हाँ जी। नंबर 2 पॉइंट है नॉन लीनियर। नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था, नंबर 1 पॉइंट था यूज ऑफ मल्टीपल मीडिया, वो हमने पढ़ लिया। मल्टीपल मीडिया में क्या क्या दिया हमने, वीडियो डिस्क्राइब कर दिया, साउंड कर दिया, मूवी कर दिया, टेक्स्ट कर दिया और कॉम्बिनेशन भी कर दिया इन सबका। अब सेकंड पॉइंट था जी नॉन लीनियर प्रेजेंटेशन। नॉन लीनियर मैंने फर्स्ट स्लाइड शो में बताया था। नॉन लीनियर क्या होता है, जो प्रेजेंटेशन सिक्वेंसली ना चले, नॉन सीक्वेंस चले, दैट इज नॉन लीनियर प्रेजेंटेशन। नॉन लीनियर प्रेजेंटेशन का एक नाम और भी था वहां पे, क्या नाम था, इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया। जो लीनियर है उसको हमने बोला था पैसिव, और जो नॉन लीनियर प्रेजेंटेशन है उसको हमने बोला था इंटरएक्टिव। नाम याद होने चाहिए। नॉन लीनियर प्रेजेंटेशन को इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया या इंटरएक्टिव प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। ओके, क्या होता है जी नॉन लीनियर प्रेजेंटेशन, देखते हैं एक बार क्या लिखा है जी। when users can sit and watch it just as they watch movie, in such a case हम बैठे के movie सकते, सिर्फ और सिर्फ देख ही सकते हैं हम, ना उसके अंदर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ना बैक कर सकते हैं। जैसे टेलीविजन पर मूवी ब्रॉडकास्ट की जाती है या एक मैच आपको ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, तो आप उस मैच को सिर्फ देख सकते हो, ना तो आप रिकैप देख सकते हो उसका, जो वो आपको दिखा रहे हैं वही देख सकते हो। दैट इज लीनियर। नॉन लीनियर नहीं बताया अभी मैंने, लीनियर ही बताया। स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग एंड रनिंग थ्रू टू द एंड, टीवी शोज एंड मोशन पिक्चर्स आर कंसिडर्ड लीनियर। टीवी शोज और मोशन पिक्चर्स होते हैं उनको लीनियर में कैटेगराइज किया जाता है, बिकॉज द यूजर और व्यूअर हैज टू वॉच द इंफॉर्मेशन बीइंग डिस्प्लेड इन ए प्री डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स और डिटरमाइंड बाय द प्रोड्यूसर और द क्रिएटर ऑफ द शो। जो भी आपके क्रिएटर ने, शो ने, प्रोड्यूसर ने, कंटेंट प्रोवाइडर ने जो भी फिक्स किया है कि क्या क्या चीजें दिखानी है, वो उसी शो में, उसी फ्लो में, उसी सीक्वेंस में दिखाई जाएगी आपको लीनियर। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। द व्यूअर कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ फ्रेम और टाइमिंग बिटवीन देम इफ रिक्वायर्ड। तो ये तो हो गया जी लीनियर प्रेजेंटेशन का। अब बात करते हैं नॉन लीनियर की। नॉन लीनियर में क्या है जी, when users are given navigational control and can go through the content at their own will, then multimedia becomes non-linear and user interactive। जब आप यूजर को नेविगेशनल कंट्रोल दे देते हो, नेविगेशनल कंट्रोल मीन्स कि वो उसको कंट्रोल कर सकता है कि मुझे पहले वाला देखना है कि नेक्स्ट वाली क्लिप देखनी है, ये वाली देखनी है कि वो वाली देखनी है, मैं इसको स्किप कर सकता हूँ कि स्टॉप कर सकता हूँ कुछ देर के लिए। तो जब आप उसको नेविगेशनल कंट्रोल दे सकते हो एक मीडिया के अंदर, तो वो मीडिया कैसा बन जाता है जी, नॉन लीनियर मीडिया बन जाता है। तो वो मीडिया कैसा बन जाता है, नॉन लीनियर मीडिया बन जाता है। ओके, आगे पढ़ते हैं जी। आगे क्या लिखा हुआ है, ए हाइपर टेक्स्ट सिस्टम इज meant टू बी रीड नॉन लीनियरली by following links that point to other parts of the document or other documents। एक होता है जी टेक्स्ट, एक होता है हाइपर टेक्स्ट। दोनों में डिफरेंस समझ लेना। यही टर्मिनोलॉजीज हमें यूज करेगी और यही हमारे आंसर में होनी चाहिए। टेक्स्ट कहाँ पे यूज करना है और हाइपर टेक्स्ट कहाँ पे यूज करना है, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक नॉर्मल टेक्स्ट है जिसको हम सिक्वेंसली पढ़ रहे हैं, वो तो जी होता है एक टेक्स्ट। एक टेक्स्ट है जिसको हम अपने हिसाब से कर सकते हैं कि हमें फर्स्ट पढ़ना है कि सेकंड पढ़ना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कहीं और जा सकते हैं, हम अपने हिसाब से नेविगेट कर सकते हैं अगर उस टेक्स्ट को, तो वो टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट पे आपने कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च की, चलो इंटरनेट पे एक इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं कुछ। ये मैंने सर्च की इंफॉर्मेशन पे, चुप हो जाओ। कंप्यूटर विकिपीडिया। ओके, हमारे सामने आ गई। अब ये देखो, इसमें यहाँ पे सीक्वेंस है, कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन बी इंस्ट्रक्ट टू कैरी आउट सीक्वेंस और अर्थमेटिकल। अर्थमेटिकल क्या होता है जी, अब हमें नहीं पता। जैसे मैंने अर्थमेटिक के ऊपर क्लिक किया, मैं नेक्स्ट पेज पे नेविगेट हो गया। टेक्स्ट को मैंने नेविगेट किया, वहां पे टेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन थी, मैंने किसी वर्ड पे क्लिक किया तो मैं सेकंड पेज पे नेविगेट हो गया। अब मुझे अर्थमेटिक का मीनिंग बता रहा जी, अर्थमेटिक क्या होता है, मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है ये वो। ओके, मैथमेटिक्स क्या होता है जी, मुझे ये नहीं पता। तो मैंने जैसे ही इस टेक्स्ट पे क्लिक किया, तो जी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जी ग्रीक्स का टॉपिक्स है, क्वांटिटी नंबर्स के साथ करते हैं जी ये सारी इन्फॉर्मेशन। यानी कि मैंने क्या किया, टेक्स्ट को नेविगेट किया। तो इस चीज को बोलते हैं जी हाइपर टेक्स्ट।
टेक्स्ट होता है जी सिक्वेंशियल, लीनियर, और हाइपर टेक्स्ट होता है नॉन लीनियर या नॉन सिक्वेंशियल। ठीक, तो ये डिफरेंस होता है जी हाइपर टेक्स्ट में और टेक्स्ट में। बात क्लियर जहां तक सभी को? यस सर। किसी का कोई डाउट यहाँ तक? यस सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जी, क्या कहता है? W3 is the largest and most commonly used hypermedia applications. Its popularity is due to the amount of information available from web servers and capacity to post such information and the ease of navigating such information with a web browser. हाइपरमीडिया का या हाइपरमीडिया की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल है जी हाइपरमीडिया का W3 या फिर इंटरनेट। सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइपरमीडिया का क्या? इंटरनेट। ओके, अब बात करोगे जी हाइपरमीडिया क्या है? हाइपर टेक्स्ट तो हमने समझा था कि जिस टेक्स्ट को हम नेविगेट कर सके। तो जी हाइपरमीडिया भी वही होता है, जिस मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को हम अपने हिसाब से नेविगेट कर सके वो हाइपर क्या बोल रहा था, हाइपरमीडिया होता है। मल्टीमीडिया तो हमने देखा जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 मीडिया होता है, लेकिन हाइपरमीडिया होता है जिस मल्टीमीडिया के अंदर हमें नेविगेशनल कंट्रोल मिल जाए, जिस मल्टीमीडिया को हम अपने हिसाब से नेविगेट कर सके, दैट इज आवर हाइपरमीडिया। ठीक, जिस मल्टीमीडिया के अंदर नेविगेशनल कंट्रोल हो, जिस मल्टीमीडिया के अंदर नेविगेशनल कंट्रोल हो, उस मल्टीमीडिया को हाइपरमीडिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल जी यूट्यूब पे हम एक वीडियो देख रहे हैं, सेकंड यूट्यूब पे एक वीडियो है, वीडियो क्या है जी? मल्टीमीडिया का एग्जांपल है। ऑडियो भी है, वीडियो भी है, पिक्चर्स भी है, एनिमेशन भी है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी है। एक वीडियो देख रहे हैं हम, उससे रिलेटेड हमें नीचे 4 वीडियो और सजेशन में मिलेगी, हम उसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो हम दूसरी वीडियो पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। दैट इज हाइपरमीडिया। मल्टीमीडिया से भी एडवांस टॉपिक है हाइपरमीडिया। हाइपरमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया का ही लेकिन मल्टीमीडिया को और ज्यादा इफेक्टिव बना देता है हाइपरमीडिया। और सबसे बड़ा एग्जांपल है जी W3 हाइपर मीडिया का या हाइपर टेक्स्ट का या फिर मल्टीमीडिया का या फिर नेविगेशनल कंट्रोल का सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरनेट W3। यहाँ तक बातें क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। आज के लिए बस इतना ही।